जय जिनेन्द्र सभी को, आप सबको वीर शासन जयंती की बहुत बहुत बधाई। अब समझते हैं वीर शासन जयंती क्या होता है। हम सब ने महावीर जयंती तो सुना है, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वीर शासन जयंती। अब वीर मतलब महावीर, शासन मतलब जिनका अभी शासन चल रहा है, और जयंती मतलब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हमारे भगवान महावीर का प्रथम बार दिव्य वाणी खिली थी। प्रथम बार उन्होंने हमें आज ही के दिन धर्म को समझाया था। अब भगवान महावीर का जो जन्म है वो तो आज से लगभग 2600 ईयर्स पहले हो चुका था। फिर उन्हें जब जन्म के बाद 42 ईयर्स में केवल ज्ञान हुआ। जब किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो देवों द्वारा एक बहुत ही सुंदर समोशरण की रचना करते हैं, और उस समोशरण में भगवान विराजमान होते हैं और फिर अपनी दिव्य ध्वनि, अपना धर्म का उपदेश हम सबको सुनाते हैं। पर उस समय क्या हुआ, जब भगवान की केवल ज्ञान हो गया और समोशरण भी लगा दिया देवों ने, पर भगवान की वाणी ही नहीं खिल रही थी। तो एक देव के अवधि ज्ञान में आया कि यहाँ पे प्रमुख गणधर की कमी है, इसीलिए भगवान की वाणी नहीं खिल रही है। तो उन्होंने सोचा कि प्रमुख गणधर कौन है। तो उस समय गौतम ब्राह्मण एक थे, ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे गौतम, जो कि इंद्रभूति गौतम उनका नाम था। वो बहुत अच्छे से मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत ही ज़्यादा उनमें सामर्थ्य था कि वो तीर्थंकर की वाणी को सुन के समझ सकते थे। तो उन्होंने उनके पास गए, और क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे तो देव भी ब्राह्मण का वेश धारण करा और उनके पास गए और बोला कि प्रणाम, मेरे गुरु ने एक श्लोक बताया है, आप मुझे उस श्लोक का अर्थ बता सकते हैं। तो गौतम ब्राह्मण बोले, जी बिल्कुल बताइए। तो वो बोले, त्रैकाले द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेश्या। तो ये एक तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इसका उत्तर तो दूंगा, परंतु तुमको नहीं, तुम्हारे गुरु को, मुझे तुम अपने गुरु के पास लेकर चलो। और वहीं हमारे देव तो एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि देव तो चाहते ही थे कि हमारे गौतम गणधर किसी न किसी कारण से समोशरण में आ जाए। अब वो जब समोशरण के लिए दोनों आते हैं तो समोशरण के बाहर जैसे ही मानस्तंभ को देखते हैं तो उनका मान गल जाता है, और वहीं पे गौतम ब्राह्मण अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करते हैं, ब्राह्मण धर्म को छोड़ते हैं, जैन धर्म अंगीकार करके मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो समोशरण में पैर रखते हैं और वहाँ पे भगवान की वाणी खिलना प्रारंभ हो जाती है। तो आज का दिन जो ये वाणी खिली थी वो विपुलाचल पर्वत पे खिली थी। अब ये विपुलाचल पर्वत, जब कभी आप शिखर जी के पास पंच पहाड़ी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे राजगृही है। उस राजगृही में एक पर्वत है, उसका नाम है विपुलाचल पर्वत। वहीं पे भगवान महावीर का प्रथम बार आज के दिन सावन कृष्ण एकम के दिन, सावन का महीना एकम तिथि से आज के दिन भगवान की प्रथम बार दिव्यवाणी खिली थी। तो इसीलिए हम इस डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो वो बन चुके थे। भगवान बनने के बाद जब उन्होंने हमें धर्म की बात सिखाई, जिस कारण आज हम उनके अनुयायी हैं और जैन धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर दिव्य वाणी नहीं गिरती तो हमें जैन धर्म क्या है, कैसा होता है, वस्तु का स्वरूप नहीं समझ में आता। और जैसे कि इसको वीर शासन जयंती क्यों कहते हैं, तो शासन इसीलिए क्योंकि जैसे अभी हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। जब तक कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता तब तक नरेंद्र मोदी का ही शासन चलेगा। वैसे ही अभी तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। जब तक कोई अगला तीर्थंकर, अगली 24वीं नहीं आती, हम उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के शासन को फॉलो करेंगे और उन्हीं के बताए हुए जैन धर्म को आज यद्यपि कहीं ना कहीं हम सब अपने अंदर फॉलो करते हैं। आइए, आप सबको अगर और भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि समोशरण क्या होता है, दिव्य वाणी कैसे खिलती है, केवल ज्ञान क्या होता है, और कहाँ कहाँ भगवान का समोशरण लगा, ये सब छोटी छोटी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन एवरी मंडे हमारी पाठशाला चलती है, पूर्वाई धर्म वाटिका, उसके माध्यम से। और आज के दिन हम वीर शासन जयंती को सैटरडे के दिन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं।
और धूमधाम से हम भक्ति करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप फुल फैमिली के साथ जुड़िए, जिससे कि हमारे साथ वीर शासन जयंती को मना सके घर बैठे बैठे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए, जिससे जो ज्ञान की बात अभी आपको मिली है, इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है, वही इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी जा सके। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।